ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल। बजट स्पेशल इसलिए क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं कि वित्त मंत्री को आखिर क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा जी। तो गौरी, हम लोग बजट ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि और क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो एक जो बड़ा ही आकर्षक सा इंसेंटिव दिया जाता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और उसका असर भी दिखा, लोगों को टैक्स बचाने का एक बेहतर तरीका भी दिख रहा है। तो इसमें आपको लगता है किसी भी तरह के बदलाव करने चाहिए या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो टैक्स छूट की सीमा है वो भी शायद चालू कारोबारी साल में खत्म हो रही है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली मुझे लगता है होगा कि जो डिडक्शन आपको दी जाती है 1.5 लाख रुपए की, वो क्योंकि इस साल एक्सपायर हो रही है, इस साल खत्म हो रही है, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। जो हमने देखा है ऐसी जो भी डिडक्शंस होती हैं उनको एक्सटेंड समय समय पे किया जाता है, और अभी तो ईवी को बढ़ावा देना है तो डेफिनेटली इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि एक्सटेंशन के साथ साथ कुछ और एडिशन भी इसमें किया जा सकता है, जैसे 1.5 लाख को बढ़ा के या 2 लाख कर दें या कुछ और जो भी सरकार। यही मैं जानना चाह रहा था कि 1.5 लाख वाला जो मामला है, ये भी तो बड़ी महंगी गाड़ी आती है, तो 1.5 लाख कितना सही सीमा है कोहली साहब? बिल्कुल लक्ष्मण, जैसे गाड़ी की बैटरी लाइफ बढ़ाने की जरूरत है ना, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये डिडक्शन भी बढ़ाने की जरूरत है। और खाली यही नहीं, मुझे लगता है कि जो इस कार पर लोन लिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, उस लोन को भी सीधा जैसे प्रॉपर्टी पर होता है, उस लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी मुझे लगता है कुछ डिडक्शन एडिशनल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, उनमें रहती फिलहाल कमियों के बावजूद भी, तो टैक्स उसमें बहुत बड़ा एक इंजन, एक एडिशनल इंजन का काम करेगा। एक और मुद्दा है, वो संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा, वो है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के। हाउसिंग लोन और उसके इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन हम लोगों को मिलता है, वो डिडक्शन काफ़ी लंबे समय से मोटा मोटी वही रखा गया है, जबकि घर की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो उसमें क्यों ना हम लोग कुछ विशेष रियायत दें? इसका तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जो घर के खरीदार हैं उन पर इम्पैक्ट करता है, और रियल एस्टेट सेक्टर जिसका अलग अलग सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है वो भी फायदे में रहेगा। तो आपका क्या विचार है कोहली साहब? मुझे लगता है कि दो चेंजेस इसमें लाने जरूरी हैं लक्ष्मण। पहला चेंज है कि जो सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पर रिबेट है, वो 2 लाख थोड़ा आउटडेट हो चुका है, मकानों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो 2 लाख को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ना लक्ष्मण, उसको वो भीड़ भाड़ वाले एटीसी के अंदर डाला हुआ है, तो वो तो आपका पीपीएफ एनएससी वगैरह से भर जाता है, उसमें कुछ उसके लिए जगह ही नहीं बचती है। तो मुझे लग रहा है उसके लिए एक अलग से प्रोविजन प्रिंसिपल, क्योंकि हर सर के ऊपर छत की मुहिम है सरकार की, तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर अलग। कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, मेरा भी व्यू सेम ही है, क्योंकि शुरू के सालों में इंटरेस्ट काफी हाई होता है, तो आपका जो 2 लाख की लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए वो बहुत कम है। तो जिस तरह लेट आउट हाउस में आपको पूरी की पूरी रिबेट मिल जाती है, उसी तरह सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी पूरी मिल जानी चाहिए। पूरी मिल जानी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए। और हमारे गेस्ट और कई सारे दर्शकों की राय यही है कि कम से कम 2-3 मोर्चे पर तो राहत मिल जाए। कैपिटल गेन्स टैक्स के मोर्चे पर, घर खरीदने के मामले में, और ईवी के मामले में एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ और उसकी रियायतें बढ़ा दी जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे शो को वित्त मंत्री साहिबा सुन रही होंगी, और जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, इससे जुड़े हुए कुछ ऐलान आपको बजट में देखने को मिलेगा। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।